श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज अपने समय में से समय निकालकर आपके हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्प को शांत करने के लिए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। और इस सम्यक समाधान का हम श्रवण YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपके मन में उठने वाले कोई शंका है, अगर जिज्ञासा है, अगर आपके मन में उठने वाला समीचीन विकल्प है, तो आप अपने नाम के साथ एक कागज पे अपना विकल्प मुनिश्री के तक पहुंचा सकते हो और अपना समीचीन सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं मुनिश्री को यह विनय करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन की अशुद्धि को दूर करने के लिए अंतरंग विशुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अंतरंग की विशुद्धि, जब तक हमारे अंदर कोई विकल्प है, तब तक उस अंतरंग की विशुद्धि का प्राप्त होना संभव नहीं। उस अंतरंग की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए हम सभी अपने मन के संकल्प विकल्पों को दूर करने के लिए परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान से ही उस अंतरंग की विशुद्धि को प्राप्त होना संभव है और उस अंतरंग की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प विद्वानों की नगरी मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से, जहाँ परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज का वर्ष 2019 में भक्तोल्लसत वर्षायोग महती प्रभावना के साथ संपूर्ण हुआ। श्रीमती सुषमा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव किन कर्मों से मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति एवं नरक गति में जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज बहुत अच्छे सूत्रों के द्वारा जीव के नाना गतियों के कारणों को, उसके आश्रव के भेदों को हम सभी श्रावकों और साधुओं के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाते। जहाँ उस नरक गति का उल्लेख आता है, उस नरक गति के आश्रव के कारण बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, भवारंभम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, यानी जो नरक आयु को प्राप्त करने के लिए जो जीव पुरुषार्थ करता है, वह नियम से बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से ही युक्त होता है। आरंभ का अर्थ पाप होता है और जो नित्य प्रतिदिन पाप करने में, पाप के लिए चाहे वह 5 प्रकार में से झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 रूप पाप हो, या साक्षात बहुत सारे उन पापों के निमित्त को जन्म देने वाला मुख्य कारण उस परिग्रह को जोड़ने में लगा हो,
वह जीव नियम से उस अपने पूरे जीवन के पुरुषार्थ के निमित्त से कर्मों का जो आश्रव करता है, नियम से नरक आयु का आश्रव करता है। और वही जो नरक आयु के आश्रव के साधन बताए है, वही लगभग उस नरक गति को देने वाले के लिए कारण हो सकते। भले ही ये नरक गति, तिर्यंच गति आदि नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ है, पर फिर भी वह आयु के साथ साथ ही उन गतियों को प्राप्त होना उन कारणों से ही संभव कहा जा सकता है। इसलिए जो बहुत आरंभ यानी बहुत पाप और बहुत परिग्रह को प्राप्त करता है जीवन भर के लिए या किसी भी समय में, वह अपने जीवन के आने वाले समय में यानी अगली पर्याय के लिए नरक गति, नरक आयु का आश्रव करता है। पुनः सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य, यानी जो अल्प पाप करता है, अल्प परिग्रह को जोड़ता है, वह नियम से अगली पर्याय में मनुष्य गति, मनुष्य आयु को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये पक्का है, संसारी जीव पापों से दूर नहीं हो सकता। संसारी जीव परिपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करके नहीं रह सकता, पर फिर भी उस संसारी अवस्था में अगर उसने अपने आप में विवेकपूर्वक क्रिया करना सीखी है, तो पापों को कम करना, साथ साथ वह परिग्रह का प्रमाण करते हुए उसकी सीमा मात्र आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करना, आवश्यकता अनुसार ही उसका संग्रह करना, ऐसा जो कार्य करता है नियम से उसे वह आने वाले समय में अगली पर्याय में मनुष्य आयु, मनुष्य गति प्राप्त हो सकती। पुनः जब उन देवों के विषय में व्याख्यान आता है, देव आयु के विषय में आचार्य भगवान सूत्र देते हैं, जो सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपांसी देवस्य, यानी राग सहित संयम परिपूर्ण रूप से महाव्रत भले ही नहीं हो, वीतराग संयम भले ही नहीं हो, पर श्रावक अवस्था में थोड़ा बहुत संयम का, राग सहित संयम का पालन करते हुए भी, और जो संयम असंयम यानी महाव्रत भी नहीं है पर अणुव्रतों का धारण करते हुए वह श्रावक अपने लिए अगली पर्याय में देवगति को आश्रव करने वाले उस कारणों को वर्तमान में प्राप्त कर सकता है। जो बाल तप, देव संयम संयम आदि आदि के निमित्त से देवगति को, देव आयु को जीव प्राप्त करता है। साथ में और एक सूत्र देते हैं सम्यक्त्वम च, यानी जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन के द्वारा जो शुभ क्रियाओं को करता है, अपने आप में विशुद्धि को प्राप्त करता है, वह भी जीव नियम से अगली पर्यायों में देव बनता है। वह देव बनने के लिए कारण बताए गए, जो सराग संयम, बाल तप आदि और सम्यक की आराधना करते हुए देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्य में तल्लीन होता है। नियम से वही जीव अपने उस आने वाली पर्याय को देव पर्याय रूप, देवगति रूप, देव आयु रूप वर्णित करने की शक्ति वर्तमान की इन क्रियाओं से कर लेता है। रही बात तिर्यंच की, तिर्यंच के विषय में भी बहुत अच्छा सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, माया तिर्योग्योन्नस्य, यानी मायाचारी करने वाला जीव नियम से आने वाली पर्याय में उस तिर्यंच पर्याय को ही प्राप्त करता है, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु को ही प्राप्त करता है। जैसे मायाचारी करने वाले जीव के आड़े टेढ़े तिरछे परिणाम होते हैं, मन में कुछ बाहर कुछ, ये जैसे उसके परिणाम होते हैं, बिल्कुल तिर्यंच पर्याय भी वैसी ही आचार्य भगवंतों ने बताई है। क्योंकि वह आपने देखा होगा, प्रत्येक तिर्यंच अपने आप में अलग अलग रूप, अलग अलग रंग आदि आदि को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो अनेक प्रकार की मायाचारी करने वाला जीव होता है, वह भी अगली पर्याय में उस मायाचारी का फल प्राप्त करते हुए तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। संक्षेप में यही समझना, जो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करता है, वह नियम से नरक गति, नरक आयु को प्राप्त करता है। जो उसमें भी मात्र आवश्यकता के अनुसार पाप और उतना ही परिग्रह जोड़ के रखता है, परिग्रह का प्रमाण आदि कर लेता है, वह जीव मनुष्य गति, मनुष्य आयु
को प्राप्त कर सकता है। मायाचारी करने वाला जीव परिपूर्ण रूप से उस मायाचारी के रचे पचे होने से निमित्त से अगली पर्याय में तिर्यंच बनेगा, और जो सराग संयम, बाल संयम, तप आदि के द्वारा सम्यक्त की आराधना के साथ जो अपने उस इष्ट देवशास्त्र गुरु, सच्चे इष्ट देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए शुभ क्रिया में लगा होता है, वह अगली पर्याय में देवगति को प्राप्त, देवायु को प्राप्त होता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से प्रेमला जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने बड़ी बहन का विकल्प रख रहे हैं और वह उसका प्रायश्चित करना चाहती हैं। वह कहती हैं कि उम्र की अपरिपक्वता के कारण और अल्प वय में मेरा विवाह हो गया था और उस अबोध अवस्था में किसी धर्म क्षेत्र पर ऐसा पाप हो गया कि जिसके अब उम्र की परिपक्वता एवं सम्यक बोध होने पर वह पाप कंटक की तरह प्रतिपल चुभता रहता है। परम पूज्य मुनिश्री सम्यक समाधान के साथ उस पाप का प्रायश्चित प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ अपनी स्वयं की गलती का या किसी भी जीव की गलती का प्रायश्चित किंचित भी किसी भी प्रकार से सामूहिक रूप से सामुदायिक स्थानों पर कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने अपने विकल्प में पूरा वह अपना विकल्प, मन की द्विधाएं और सब कुछ भले ही लिख के भेजा है, पर ये बात आपको भी समझने योग्य है और जितने भी जीव सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी भी प्रकार से अगर जीव के भीतर वह गलती का एहसास हो चुका है, अपने पापों के बारे में, अपने गलती के बारे में, चाहे अनजाने में हो चाहे जान के किए गए हैं पाप हो, उन प्रत्येक पापों के लिए जब भी प्रायश्चित लेने की व्याख्या आती है तो स्पष्ट आचार्य भगवंत कहते हैं आप इस प्रकार से अपने गुरु से मिले कि जहाँ अन्य कोई भी आपके उन पापों को, गलतियों को सुनकर आपका कोई भी अपलाप या आपकी कोई बाद में बुराई आदि ना करे। इसलिए आपका जो भी विकल्प आपकी बहन के निमित्त से आपने भेजा है, उनकी जो स्थिति थी वह सब कुछ आपने स्पष्ट रूप से भले ही गुरु के सामने अपना मन खोलकर लिखी है, पर माँ ये परम सत्य है कि ऐसे जो भी विकल्प होते हैं प्रायश्चित को लेकर वह परिपूर्ण रूप से साक्षात गुरु के पास पहुंचकर ही प्राप्त करना उचित कहा जाता है, क्योंकि किंचित भी किसी भी प्रकार से उन प्रायश्चितों के बारे में या दोषों के बारे में हम खुलकर सबके सामने नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो कौन कैसा अच्छा है हमें नहीं पता, पर भविष्य में उन्हीं बातों को लेकर वह उसको पुनः उद्घाटित करते हुए आपके बारे में अन्य बातें ना हो। इसलिए मैं तो आपको इस सम्यक समाधान से यही कहना चाहता हूँ, वास्तव में अगर अपनी गलती का एहसास है तो साक्षात आप किसी गुरु महाराज के पास पहुँचे जिनको प्रायश्चित आदि देने का अधिकार है। ऐसे उन गुरु महाराज के पास पहुंचकर उनसे आप अपने और अपने बहन के निमित्त से जो भी उस धार्मिक स्थल आदि में अबोधता से, अज्ञानता से जो गलती हुई है उसके लिए स्वयं वहां पहुंचकर स्वयं के द्वारा ही और उनके साक्षी पूर्वक ही प्रायश्चित प्राप्त करें, क्योंकि प्रायश्चित फोन या ऐसे कार्यक्रम आदि के द्वारा प्राप्त करना उचित भी नहीं है और देना भी संभव नहीं है। तो आप साक्षात गुरु महाराज के पास पहुंचकर अपनी गलती को परिपूर्ण रूप से बालकवत जैसे आपने विकल्प में भेजा है बिल्कुल वैसे ही उनके सामने खोल के रख देना और उनसे ही साक्षात समक्ष बैठकर ही प्रायश्चित प्राप्त करना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए कंजना मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं रवि कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मैं मंदिर में अभिषेक के लिए सोचता हूँ कि अभिषेक करें, लेकिन हमको मंत्र नहीं आता है अभिषेक का, इसका उपाय हमको बताइए। नमोस्तु। अभिषेक पूजन करना ये एक पुण्यवर्धन की क्रिया आचार्य भगवंतों ने बताई, और जो श्रावक है और उस प्रत्येक श्रावक को कम से कम प्रतिदिन अगर हमारे घर के पास या
कहीं भी किसी भी प्रकार से मंदिर पहुंचने की व्यवस्था है तो प्रत्येक श्रावक को, पुरुष वर्ग को नियम से अभिषेक पूजा करनी ही होगी। भले ही उस अभिषेक पूजन करते समय हमें बहुत अच्छे से मंत्रों का, पाठों का उच्चारण करते नहीं भी बन रहा हो, पर फिर भी अगर हमारे परिणाम, हमारे भाव अगर अच्छे हैं, विशुद्ध है, तो भले ही हम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए या जो भी पाठ हमें आता हो उस प्रकार से कुछ भी नहीं आता हो, ओम ओम पढ़ते हुए या नहीं पढ़ते हुए भी अगर वास्तव में अच्छे भावों से आपने भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर लिया तो पक्का मानना जीवन में ऐसा कोई भी काम शेष नहीं बचेगा। जो आप सोचते हो वो पूरा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। श्रावक के लिए ये एक सर्वोत्कृष्ट पुण्यवर्धन की क्रिया बताई गई है, जिसके द्वारा हम साक्षात अरिहंत प्रभु की प्रतिमा का चरण स्पर्श करना, उनका अभिषेक करना, उनका गंधोदक आदि लेना, ये मात्र और मात्र एक श्रावक ही कर सकता है, अन्य कोई भी उसे करने की शक्ति नहीं रखता है। इसलिए श्रावक को भले ही उनके मंत्र आदि का उच्चारण नहीं बनता हो, मैं तो कहता हूँ कोई भाषा भी बोलते नहीं बनती हो, आप तो मात्र भगवान से यही प्रार्थना करके हुए कलश ढालना कि मुझे कुछ भी नहीं बनता, पर मेरी तीव्र भावना है कि तीन लोक के नाथ अरिहंत प्रभु की प्रतिमा पर मुझे कलश ढोलना है, कलश पानी डालना है, गंधोदक के रूप में उसे मैं पुनः स्वीकार भी करूँगा। ऐसी भावों से भी आपने बिना कुछ बोले, बिना कुछ पढ़े भी अगर उस कलशिया से पानी वो भगवान प्रभु के प्रतिमा पर ढाला है, उसका नियम से आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। और जो आपने भाव संजोए है कि हमें रोज़ करना है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप मंत्रों में, पाठों में किसी में ना उलझे। नमोकार आ रहा है सही, नहीं आ रहा है तो मात्र शुद्ध विशुद्ध परिणामों से, बहुत गदगद भावों से उस तीन लोक के नाथ की प्रतिमा का अभिषेक करना अवश्य ही कुछ ही समय में आप सुनते सुनते पाठ भी पढ़ना सीख जाओगे, पुण्यवर्धन हो जाएगा। तो आप पढ़कर और उच्चारण करते हुए उस पाठ को या मंत्रों को भी सीख जाओगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए कंजना मध्य प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। का कारण है कि हमारे तीनों बच्चे ही डिस्टर्ब हैं, दो तो ख़त्म हो चुके हैं, वही आपके सामने है, बीच वाली लड़की, और भी तीनों, जैसे तीनों हमारी ससुर लोग हैं, बड़ी मझली छोटी, तो तीनों में से तीन सदस्य चली गए हैं, कोनो की भी आयु पूर्ण नहीं हुई है। ऐसा भी का कारण है? मतलब नमोस्तु माँ, ये परम सत्य बात स्वीकार करना कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित होता है वह परिपूर्ण रूप से हमारे पिछले कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय का कर्म का उदय चल रहा है, जिसके द्वारा हम बहुत अच्छा वर्तमान में करना चाहते हुए भी या बहुत अच्छा वर्तमान में करते हुए भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी आपदाएं और कुछ विशेष रूप से दुर्घटना के रूप में घटित होती है, जिसके कारण से हम वर्तमान में सब कुछ धर्म क्रिया आदि करने के बाद भी उस सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जो हमने पिछले कर्मों में, पिछले भवों में, पिछली पर्यायों में जो पाप रूप कर्म किए होंगे, उसका ही साक्षात ये प्रतिफल है कि हम सब कुछ करने पर या बाहर की बहुत सारे साधन सामग्री होने पर भी हमारे परिवार के, हमारे कुल के जो दीपक रूप में या जो बेटा बेटी के रूप में हो या बुजुर्गों के रूप में हो, ये जितना भी घटित हो रहा है माँ, ये पक्का मानना कुछ ना कुछ पिछले जन्म का हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय है, जिसके कारण से वह हम सुख से नहीं रह पा रहे हैं। आसाता वेदनी का तीव्र कर्म उदय है, जहाँ पर जीव कभी भी सुख शांति का वेदन नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ पूर्व कर्मों का, जैसे उस बेटी के विषय में आपने पूछा है, जैसा उस व्यक्तिगत उस जीव का पुण्य पाप का उदय रहता है माँ, बिल्कुल वैसा ही हमारा यानी माता पिता का भी उस सगे संबंधी के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा
नियोग रहता है कि वह बेटा बेटी हमारे ही परिवार में क्यों जन्मे हैं, क्या हमारे ही उन परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। तो ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से पिछले कर्मों का नियोग हुआ करता है और उस कर्मों के नियोग से ही किसी के अल्पवय में मृत्यु हो जाना या कोई ऐसा इस प्रकार से अपने घर में उस पुत्र पुत्रियों को प्राप्त करना, ये नियम से पिछले पर्याय का हमारा कुछ न कुछ पाप कर्म का उदय वर्तमान में आया है, जिसके कारण से हमें ऐसे निमित्त मिले हैं। स्वयं का भी पाप कर्म का उदय है, सामने वाला जो जीव हमारे साथ रह रहा है उसका भी वैसे ही पाप कर्म का कुछ न कुछ कहीं न कहीं उदय होता है, तभी ये दोनों का मिलके नियोग और निमित्त बनते हैं और ये सब कुछ क्रिया होती है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से और तन्मयता से अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करोगे, आपके उस मंदिर में प्रभु की आराधना पूजा पाठ आदि करने में अपने समय को व्यतीत करोगे, तो पक्का मानना आने वाले समय में तो कम से कम हम ऐसी उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुरुषार्थ तो अवश्य ही कर सकते। जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो किंचित भी थोड़ा बहुत किया हुआ पुण्य साथ नहीं देता, पर अगर हमने तीव्र पुण्य का पुरुषार्थ प्रारंभ किया तो पक्का है आज नहीं तो कल कभी न कभी तो हमारे दिन अवश्य ही बदल जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा प्रयास हम यही करें कि हमें प्रभु के निमित्त से या प्रभु के उस दर पर मंदिर की स्थापना या मंदिर हमारे बिल्कुल पास में है तो कम से कम हम गुरु नहीं सही प्रभु की आराधना करते हुए, जिनवाणी का स्वाध्याय आदि करते हुए अपने आप को, अपने परिणामों को और अपने पूरे परिवार को शांत करने का प्रयास करें। अगर इन कारणों को और दुर्घटनाओं को समझते हुए हम सतत दुखी होते रहेंगे तो पता नहीं आने वाले समय में पुनः हमें दुख से दुख और मिलेगा। उस दुख के कारण या ऐसे निमित्त मिलने पर भी हम यही चिंतन करें कि हमारे पूर्व कर्म का ही उदय था, हमने ही कुछ ऐसा किसी के साथ किया होगा इसलिए हमारी संतान नष्ट हुई, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ ऐसा पिछली पर्याय में किया होगा, मैंने किसी पर उंगली उठाई होगी जिसके कारण से मेरी संतान ऐसी डिस्टर्ब हुई होगी। ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से अगर हम कर्मों का निमित्त समझकर उसे स्वीकार करेंगे तो कुछ न कुछ अंशों में हम उस पाप से आने वाले समय में बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए जो बीत गया वो कर्मों के उदय से हो चुका है और वर्तमान में अगर हम पुरुषार्थ करके संभलने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में तो कम से कम उस असाता से पापों से बच सकते हैं। देवशास्त्र गुरु की सच्ची आराधना करने से भी आप उन पाप कर्मों से दूर होने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, मऊरानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, दोनों महाराजों को कोट कोट नमोस्तु। महाराज जी, नवोकार मंत्र ग्रंथ में लिखा था कि रात के समय भगवान मोक्ष का चले जाते हैं, 3 बजे रात के समय भगवान मोक्ष चले जाते, तो वो मतलब सुबह का टाइम माना जाएगा या रात का टाइम माना जाएगा? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, पहली तो बात, तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कभी भी 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे ऐसे समय के निर्धारण पे या घड़ी के समय से नहीं हुआ करता। रही बात दिन सुबह आदि के लिए, आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में ये लिखा है, जैसे ही सूर्य की पहली पौ फूटती है, यानी जैसे ही सूर्योदय के निमित्त से थोड़ा सा भी धुंधला धुंधला सा प्रकाश होने लगता है, ऐसे उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही भगवान का मोक्ष हुआ करता है। उसको हम 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे ऐसे समय में बांध नहीं सकते, पर ये भी परम सत्य है, जिस ऋतु का, जिस समय का, जैसा सूर्योदय आदि का काल बताया जाता है, बिल्कुल उस सूर्योदय के काल में ही उन भगवान तीर्थंकर स्वामी आदि के निमित्त से उनका मोक्ष कल्याण या उनका मोक्ष जाना निर्धारित हुआ करता है।
क्योंकि वह जो भी तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान कोई भी क्रिया रात के समय में नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं भी कह रहे हैं 3 बजे यानी रात अगर मान रहे हैं तो वह रात का समय ही मानना होगा। पर ये भी परम सत्य है कि भगवान तीर्थंकर स्वामी को कभी भी रात में मोक्ष नहीं होता। पर ये परम सत्य है, जैसे ही जिस क्षण वह सूर्य उदय होने के पूर्व जैसे ही लालिमा प्रारंभ होती है, थोड़ा सा ही उजाला हो जाता है, उसी समय पर भगवान तीर्थंकर स्वामी का मोक्ष निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। उसको कोई समय से नहीं बांधा जा सकता। और रही बात 3 बजे की, तो 3 बजे का समय तो रात में ही कहलाया जाएगा, भले ही वह दूसरे दिन के निमित्त से वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाए 3-4 बजे का, पर फिर भी वह घड़ी की अपेक्षा से, काल की गणना से वह 3 बजे तक का समय रात में ही आएगा। 4 बजे के बाद जैसे ही सूर्योदय का काल आगे पीछे होता है, उस ऋतु मौसम के हिसाब से उसको 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आदि सूर्योदय के पूर्व जो 2 घड़ियाँ 48 मिनट की जो निर्धारित की गई अंतर मुहूर्त आदि के निमित्त से जो बताया गया है, उसके हिसाब से वह ब्रह्म मुहूर्त की गणना में आएगा। पर 3 बजे तो वह रात्रि ही होगी, और वह रात्रि भगवान का कोई कल्याणक नहीं होता। नियम से सूर्य की पहली पौ फूटते ही भगवान का मोक्ष होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे सुप्रभुवाच इस YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से भी होता है शाम को 4 बजे। अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हो और फेसबुक के माध्यम से अगर इसका प्रसारण देखना चाहते हो, तो फेसबुक पे सुप्रभुवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे प्रतिदिन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी का पान कर सकते हैं आप जिनवाणी चैनल पे। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को आप शांत करना चाहते हो, अगर आपकी जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, तो आप जो नंबर पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के नंबर्स है, उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। जी हाँ, इसको सेव करिए और सेव करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से आप टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर